हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं द मैन हु गिव इंडिया विंग्स, यानी उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसने भारत को पंख दिए। क्लास 8 सरल हिंदी अनुवाद लेसन 14 है। इस लेसन में उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिन्होंने भारत को पंख दिए, उनके बारे में जानकारी हम हासिल करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है, समझाया गया है, इसमें आपको समझने या पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। आप पढ़ भी सकते हैं, दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में किसके बारे में बताया गया है। डू यू नो द नेम ऑफ द मैन हु गिव इंडिया विंग्स? क्या तुम उस व्यक्ति का नाम जानते हो जिसने भारत को पंख दिए? यानी डू यू नो द नेम ऑफ द मैन, क्या तुम उस व्यक्ति का नाम जानते हो? हु गिव इंडिया विंग्स, जिसने भारत को पंख दिए। आपको उस व्यक्ति का नाम पता है? इट वाज जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। वह व्यक्ति था जहांगीर रतनजी टाटा दादाभाई टाटा, यानी उस व्यक्ति के नाम थे, वह व्यक्ति था जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज JRD। वे आमतौर पर JRD के नाम से जाने जाते थे, यानी उन्हें लोग आमतौर पर JRD के नाम से भी जानते थे। He was born in Paris on July 29, 1904। उनका जन्म 29 जुलाई 1904 में पेरिस में हुआ। His father रतनजी दादाभाई टाटा was पारसी। उनके पिता रतनजी दादाभाई टाटा पारसी। एंड मदर सुजैन ब्रियरी वाज फ्रेंच, तथा माँ सुजैन ब्रियरी फ्रेंच थी। यानी उनके पिता रतनजी दादाभाई टाटा पारसी तथा माँ सुजैन ब्रियरी फ्रेंच थी। उनके माता पिता दोनों अलग अलग जगह से थे। टाटा's childhood was spent ट्रैवलिंग बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। टाटा का बचपन भारत तथा फ्रांस के बीच यात्रा करते हुए बीता। यानी उनकी यात्रा जो है बचपन में भारत और फ्रांस जाते आते उनका बचपन बीता। सम पीपल सेड इन जेस्ट दैट ही गोट हिज सरनेम फ्रॉम एन सेक्टर। कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि उनका उपनाम उन्हें एक पूर्वज से मिला, यानी पुराने जमाने से पुराने लोगों से मिला। हु स्टूड ऑन द शोर्स ऑफ बॉम्बे एंड वेव्ड टाटा टू द डिपार्टिंग शिप्स। जो मुंबई के तट पर खड़े होकर जाते हुए जहाज़ों को टाटा किया करते थे। यानी टाटा का नाम कुछ लोगों ने कहा कि जो जहाज़ पे बैठकर लोगों को बाय बाय टाटा करते हैं, इसलिए उनका नाम टाटा मिल गया। इन 1924 एट द एज ऑफ 20 एज अ फ्रेंच सिटीजन। 1924 में 20 वर्ष की उम्र में फ्रांस का नागरिक होने के कारण, यानी 1920 में वह 20 वर्ष के जब हुए थे तो फ्रांस नागरिक होने के कारण ही वॉज रिक्रूटेड इनटू द फ्रेंच आर्मी। वे फ्रांस की सेना में भर्ती हुए। अ ईयर लेटर ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड टू प्रिपेयर फॉर एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। एक वर्ष बाद उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। यानी अ ईयर लेटर ही was sent to England to prepare for the admission in Cambridge University। एक वर्ष बाद उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। जब वो
1 साल बाद उन्हें वापस बुलाकर उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला होने के लिए तैयारी करने के लिए भेज दिया गया। यदि आपको पढ़ना कम आता है तो आप भी इस तरीके से छोटा छोटा पैराग्राफ को एक नोट्स में बनाकर आराम से पढ़ सकते हैं और इसको बार बार दोहरा सकते हैं। इससे आपको बहुत ही जल्दी आ जाएगा। बट हिज फादर रतन जी आस्क हिम टू रिटर्न टू बॉम्बे, परंतु उनके पिता रतन जी ने उनसे मुंबई वापस आकर टू वर्क इन हिज स्टील प्लांट कॉल्ड द टाटा स्टील इंडस्ट्री, उनके स्टील प्लांट टाटा स्टील इंडस्ट्री में काम करने को कहा। उन्हें इंग्लैंड भेजा गया, लेकिन एक उनके पिताजी रतन जी उनसे मुंबई आकर उनके कंपनी में यानी टाटा स्टील इंडस्ट्री में काम करने को कहा। हिज फादर डिड नॉट कंसीडर अ कॉलेज डिग्री नेसेसरी टू सक्सीड इन लाइफ, उनके पिता कॉलेज की डिग्री को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं समझते थे। यानी उनका पिता सोचते थे कि कोई ज़रूरी नहीं है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कॉलेज की पढ़ाई बहुत ज़रूरी नहीं है। अ ईयर लेटर रतन जी डाइड, 1 वर्ष बाद रतन जी का देहांत हो गया। हिज एल्डेस्ट सन एंड हेयर जहांगीर इनहेरिटेड द डायरेक्शनशिप ऑफ द टाटा सन्स एंड बोर्ड, रतन जी का सबसे बड़ा पुत्र तथा उत्तराधिकारी होने के कारण जहांगीर को टाटा सन्स और बोर्ड का निर्देशक बना दिया गया। यानी उनके देहांत के बाद उनके बड़े पुत्र जहांगीर को उत्तराधिकारी बना दिया गया। JRD became India's first licensed pilot in 1929। JRD 1929 में भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट बने। It was JRD who gave India wings to fly in 1932। JRD ने 1932 में भारत को उड़ने के लिए पंख दिए। यानी JRD जहांगीर यानी उनको उत्तराधिकारी, उनको बोर्ड का निदेशक बनाया गया, तो उन्होंने 1932 में भारत को उड़ने के लिए पंख दिए। JRD सेटअप टाटा एविएशन सर्विस बाय पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट हिमसेल्फ फ्रॉम कराची टू मुंबई इन स्मॉल एयरक्राफ्ट। JRD ने एक छोटे से हवाई जहाज़ से कराची से मुंबई तक स्वयं पायलट बनकर एवं उसकी यात्रा कर टाटा एविएशन सर्विस की स्थापना की। यानी JRD ने एक छोटे से जहाज़ में खुद पायलट बने, उसको चलाए और पहला सफ़र था कराची से मुंबई तक स्वयं पायलट बनकर उन्होंने यात्रा की। JRD एट द एज ऑफ 34 was elected the chairman of Tata and Sons in 1938। 34 साल की आयु में JRD को टाटा एंड सन्स का अध्यक्ष मनोनीत किया गया, मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप इन इंडिया, जिससे वे भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह के सबसे छोटी आयु के प्रधान बने। यानी बहुत ही कम उम्र में बहुत ही बड़े कारनामा किए, बहुत ही बड़े काम किए, इसलिए बहुत ही सबसे छोटी उम्र की आयु में उन्हें प्रधान बना दिया गया। इन 1948 एयर इंडिया वाज लॉन्च्ड जॉइंटली बाय JRD एंड द इंडियन गवर्नमेंट। 1948 में भारत सरकार ने JRD के साथ जुड़कर एयर इंडिया शुरू किया। यानी JRD ने एक अच्छा काम किए तो इंडिया भी उनके साथ जुड़कर एक एयर इंडिया शुरू किए। इन 1953 JRD वाज मेड द चेयरपर्सन ऑफ एयर इंडिया। 1953 में JRD को एयर इंडिया का अध्यक्ष बना दिया गया। फॉर द नेक्स्ट
25 years he worked tirelessly to make एयर इंडिया सक्सेसफुल। अगले 25 वर्षों तक उन्होंने एयर इंडिया को सफल बनाने के लिए बिना थके काम किया। यानी जब दोनों लोग मिल गए तो उन्होंने 25 साल तक इंडिया को सफल बनाने के लिए, यानी एयर इंडिया को सफल बनाने के लिए 25 साल तक बिना थके हुए उन्होंने कार्य किया। JRD एक्सेल्ड नॉट ओनली एज एन एविएटर, JRD ने केवल विमान चालक के रूप में ही अच्छा कार्य नहीं किया, बट आल्सो एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, एजुकेशन, स्पोर्ट्समैन, पोएट एंड स्कल्पटर। परंतु वे एक मानवतावादी, शिक्षक, खिलाड़ी, कवि तथा मूर्तिकार भी थे। यानी JRD केवल जहाज का भी आविष्कार नहीं किए, जहाज ही नहीं उड़ाए, बल्कि वे एक मानवतावादी थे, शिक्षावादी थे, खिलाड़ी भी थे, कवि थे यानी लेखक भी थे और मूर्तिकार भी थे। तो इस तरीके से आप लोग भी छोटा छोटा पैराग्राफ करके पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप लोग को बहुत ही जल्दी पढ़ना आ जाएगा। साथ ही देखिए इंग्लिश के साथ साथ इसका प्रोनाउंस भी दिया गया है, जो कि आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको प्रोनाउंस करना ही नहीं आता है, इसीलिए आप पढ़ नहीं पाते हैं, तो आपकी वह असुविधा ख़त्म हो गई है। आप आसानी से पढ़ सकते हैं, दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की ढेर सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। यदि आपको कहीं पर पढ़ने में कोई असुविधा होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजिए, उसका निवारण, उसका हल जरूर करेंगे। ही रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन 1992 फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। 1992 में उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया गया। यानी वे इतने अच्छे कार्य किए, उनको भारत रत्न के द्वारा सम्मानित किया गया। JRD last major public statement was an appeal to Indians to maintain peace। JRD की सार्वजनिक रूप से अंतिम अपील भारत में शांति बनाए रखने की थी। यानी उनकी एक इच्छा यह भी थी कि भारत में शांति बनाए रखिए। ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट ऑन November 29, 1993। 29 नवंबर 1993 को उनका निधन हो गया। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि हमें भारत में शांति बनाए रखना चाहिए, और 29 दिसंबर 1993 को उनका निधन हो गया। डू यू नो JRD टाटा was not only the director of the Tata Company but also a great human being। क्या तुम जानते हो कि JRD केवल टाटा कंपनी के निदेशक ही नहीं अपितु एक अच्छे व्यक्ति भी थे। तो JRD एक टाटा कंपनी के मालिक यानी निदेशक ही नहीं थे, बल्कि वह एक अच्छे नागरिक यानी अच्छे व्यक्ति भी थे। ही मेड श्योर दैट 75% of the company's profit was spent on looking after the workers and those in need। वे अपनी कंपनी के मुनाफे का 75% कंपनी के मजदूरों तथा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता में खर्च किया करते थे। आप समझिए कि वे 100 रुपये में से जो 100 यानी कंपनी का प्रॉफिट 100 रुपये हुए तो उसका 75 रुपये लोगों की ज़रूरतमंद लोगों की पूर्ति करने में खर्च करते थे। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वह कितने अच्छे व्यक्ति थे। तो उम्मीद करते हैं यह लेसन आपको बहुत ही भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए कि आपको यह लेसन कैसे लगेगा। इस तरीके के ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, 9, 10 हर क्लासेस की वीडियो मिल जाएगी।